15वें दिन से रोम रोम जो है अन्न जल त्याग दिया है ये बाबा जी, और इनको शासन प्रशासन के द्वारा इनके मांगों को माना लेने के लिए जो एक आश्वासन दिया गया था वो शायद पूरा नहीं हुआ, और शायद इसी वजह से है कि आज ये इन्हें पुनः फिर से अपने धरने को जारी करना पड़ रहा है, वो भी आमरण अनशन। इस उम्र में एक बुजुर्ग बाबा किस प्रकार से आमरण अनशन कर रहे हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और तबीयत भी बहुत ख़राब है और अन्न जल भी त्याग दिया है, और ये कंडीशन में लेटे हुए हैं, आप देख रहे हैं। मैं बात करूंगा इनसे, लेकिन आप इनका नज़ारा देखिए किस प्रकार से शांत है। हालांकि यही प्रशासन के अधिकारी इनसे मिल चुके हैं, लेकिन क्या बातें हुई इनसे पूछते हैं। चलिए बाबा जी, आज आप कैसे धरने पे आए हैं? प्रशासन के द्वारा आपको कुछ सांत्वना दी गई थी? हाँ, वही बताने के लिए हम आज बैठे भी हैं। 8 तारीख को यहाँ से जब उन लोगों को पता लगा 7 तारीख को ही कि कल बाबा जी की नाथ शिरोमणि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से होनी है, तो सारा दिन वो फ़ोन पे एसडीएम साहब, एसओ साहब, तहसीलदार साहब, लेखपाल जी सबसे बात कराते रहे, आश्वासन मिलता रहा। तब भी हमने कहा कि नहीं, अब जब हम गलत नहीं है तो माननीय जी से मिलके ही जाएंगे। जब शाम को 7 बज गए तब भी नहीं माने, तो हमने कहा कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलते। जब वो बार बार कह रहे कि हम एक मौका और दे दीजिए, एक मौका और दे दीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे, माननीय जी से मत मिलिए। तब हमने कहा कि हम सवेरे 10 बजे मिलने की बजाय सवेरे 7-8 बजे चल पड़ेंगे, लेकिन उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। 8 तारीख को रात को ही 1:30 बजे वो प्राइवेट गाड़ी बुक करके हल्का दरोगा राजकिशोर वर्मा जी, हल्का लेखपाल परमानंद पाठक, कानून गो, तो यहाँ 1:30 बजे धरना स्थल पर रैन बसेरे में पहुँच गए। वहाँ भी हमारी 1.5-2 घंटा बहस हुई। फ़ोन पे उन्होंने एसओ साहब से, एसडीएम साहब से वहाँ भी बात कराई। वहाँ भी उन्होंने बार बार यही कही, महाराज एक मौका तो हमें दीजिए, एक मौका तो हमें दीजिए। हमने कहा हमारी जान को भी खतरा है, कह रहा है वो भी हम प्रबंध करेंगे। तो सब लिखवा के सब बात करके हमने अपना प्रार्थना पत्र भी दिखाया। उन्होंने 16 के 16 पॉइंट पढ़े हैं जो वहाँ पुराने हैं, स्टाफ में पूरे प्रकरण को जानते हैं, उन्हीं के द्वारा आख्या लगाई गई है। तो 16 के 16 पॉइंट पढ़ के कहा, महाराज आपकी इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, ना पहले गलती थी, हम हर बात आपकी सच्ची मानते हैं और सच्ची है, लेकिन इस बार हम खुद गवाही देंगे, खुद लिखेंगे, डीएम एसडीएम साहब को कहेंगे कि उनका अवैध कब्जा है। और दूसरी मजे की बात, पुलिस प्रशासन पहले भी आख्या में लिख चुका है कि उन लोगों का अवैध कब्जा है। इस आश्वासन से हम उनके साथ गाड़ी में बैठ के गए। जब हमने देखा कि वहाँ पहले दिन कोई कार्रवाई नहीं है, हमें गाँव में पटक के गिरा दिया, वहाँ कोई पुलिस प्रशासन नहीं। दूसरा दिन हुआ, हमने बात की कि साहब कब मिलेंगे एसडीएम साहब से, कह रहे सोमवार एक दिन और रुके रहिए। जब हमने 2 दिन रुकना ही था तो रात को कौन सी इमरजेंसी आ गई, हमें यहाँ से उठा के प्राइवेट गाड़ी से लेके गए हो आप। तो इससे अच्छा तो हम 10 बजे मुख्यमंत्री महोदय जी से दर्शन मेला ही कर लेते, अपनी समस्या का खाली वो दे देते। तो आपने क्यों इतनी जल्दी की? तब कहने से उन्होंने 3 बजे कहा कि आप आ जाइए। तब इंस्पेक्टर साहब, लेखपाल, कानून को, एसडीएम साहब सब बैठे। तो वही पुराना राग उनका कि ठीक हम कमेटी बना लेते हैं 3-4 आदमियों की, जांच कराएंगे। मगर जांच में तो 2 साल 5 साल फिर लग जाएंगे। किस चीज़ की जांच कराओगे? घायल पिक्चर की तरह आप हमारे कागज़ देख रहे हो, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक आर्थिक सब तरह का शोषण किया जा रहा है। आज भी हम किराया लेके, जब आपने कहा था हमारी जिम्मेदारी मिलवाने की है, हम उधार किराया लेके गाँव से तक भूखे प्यासे 16 दिन से हम लटक के बैठ के, पेट में दर्द हो गया, हम यहाँ पहुँचे हैं और इसी तरह वापस जाएंगे। इस 2 दिन हमें गांव में पड़े हो गए। इसका मतलब आप लोगों की वही साफ मनसा है जैसे पहले हमारे ऊपर पहले, हाँ वही रणनीति में नजर आ रही है कि शायद जैसे जानलेवा हमले हमारे ऊपर पहले हुए हैं, उसी तरह से इनके पे फिर जानलेवा हमला करवा दिया जाए। तो फिर कहने लगे महाराज वहाँ पैमाइश कराएंगे। मैं पैमाइश, ये लेखपाल बैठा जब हाँ बढ़ चुका है, पैमाइश का कोई मतलब ही नहीं है। जिसको आज तक ये रास्ता कहता आ रहे हैं, ये खुद पुलिस प्रशासन मान रहा हो किसी के घर खेत खलियान में जाने का रास्ता नहीं है। वो मुड़िया बाबा का रास्ता 300 साल से छोड़ा हुआ है, वृक्ष उसमें लगे हुए हैं, और मुड़िया बाबा की पार्किंग है। उल्टा ये खुद मानते हैं कि
कि दक्षिण साइड में काश्तकारों ने जगह फालतू जो दबा रखी है, हड़प रखी है, काश्तकार खुद कहते हैं। और लेखपाल माप के उनको 1 जरीब चौड़ी और 7.5 जरीब लंबी, लेखपाल कह रहे हैं तुम्हारी जगह आगे भी है, काश्तकार कह रहे हैं नहीं साहब हमारी कोई जगह आगे नहीं है, ना मुड़िया बाबा की जगह हमें चाहिए, हमारी जगह पहले ही फालतू है, हमारे आगे कहाँ से आ गई। तो ये सब गड़बड़ों पहले कर रखी है। उनकी मंशा यही थी कि इस पे फिर लिपापोती करके बाबा का अनशन तड़वा दें। 2 बार अनशन हो गया, हमारे पास पहले ही बांधना है, पहले ही सब दरखास्तें उसके बांधने हम बंद कर रहे हैं, और तीसरा अनशन हो गया तब बाबा कुछ नहीं कर पाएगा और परमानेंट हमारा जगह पे 40 बीघा की जगह पे कब्जा हो जाएगा। ये पूरा प्लान था। ये जाते ही हमने वहाँ से पुलिस प्रशासन के अंदर से जो सिक्योरिटी लीक हुई है वो जाते हमें पता भी लग गया था। हम आते टाइम भी भाड़ा किराया मोल लेके तब भी अपने किराए से आए हैं, SDM से भी अपने पैसों से ही मिले हैं। वहाँ उन लोगों का हमें कोई सहयोग नहीं मिला, तब हमने कोई बगैर अनशन तोड़े। तब फिर हम वापस एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की दरबार में आए हैं कि हमारे माता पिता शायद कोई न्याय मिले, ना न्याय मिले तो ऊपर वाले की आस में हम बैठे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय संत समाज।